केंद्रीय युवा मामले, खेडां, सूचना ते प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने अज पंजाब विच IIT रोपड़ तो युवा उत्सव इंडिया दी शुरुआत की। इस मौके श्री अनुराग ठाकुर ने युवा उत्सव दा डैशबोर्ड भी लॉन्च किया। पहले पड़ाव विच 31 मार्च 2023 तक युवा शक्ति दा उत्सव मनाउण लई देश भर दे 150 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ विच युवा उत्सव दा आयोजन किया जावेगा। नौजवानां नाल भरे हाल नूं संबोधन करदिआं अनुराग ठाकुर ने साडे सुतंत्रता सैनानियां दे बलिदानां बारे दस्सिआ ਅਤੇ नौजवानां नूं उन्हां ते माण करन दी ताकीद कीती। उन्हां कहा, असीं दुनिया दी सब तो वड्डी युवा शक्ति हां ਅਤੇ सानू अपनी विशाल समर्था नूं प्राप्त करन लई कोशिश करनी चाहिदी है। इस तो इलावा उन्होंने विद्यार्थियों नूं ਇਹ भी ताकीद की कि ਉਹ ਹਰੇਕ ਉਸ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਕੱਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਫਿਟ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਫਿਟਨੈਸ ਕਾ ਡੋਜ਼ ਆਧਾ ਘੰਟਾ ਰੋਜ਼ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਟਾਰਟਅਪ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 107 ਯੂਨੀਕੋਰਨ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟਾਰਟਅਪ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਹੁਣ ਨਾਜ਼ੁਕ 5 ਤੋਂ ਚੋਟੀ ਦੇ 5 ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅਪ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡ-ਅਪ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਨ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਟਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਲਈ ਲਾਡੀ ਖਾਬੜਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। भारत आज़ादी के 75 वर्ष मना रहा है और आज़ादी का अमृत महोत्सव हमने देश के युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए युवोत्सव की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच कि जन भागीदारी से जन आंदोलन खड़ा करना है, अमृत काल से स्वर्णिम काल की ओर भारत को लेकर जाना है, विकासशील से विकसित भारत बनाना है, गौरवशाली इतिहास विरासत पर गर्व करना है, गुलामी की मानसिकता से आज़ादी पानी है, एकता एकजुटता को बनाए रखना है और नागरिकों का कर्तव्य पालन करना। इन पंच प्रण के माध्यम से देश के युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। ऐसे कंपटीशंस, पोएम्स, डेक्लेमेशन, कल्चरल प्रोग्राम्स, ऐसे बहुत सारे फोटोग्राफी और सब कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं की भागीदारी होगी। स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया जाएगा। देश को अमृत काल से स्वर्णिम काल की ओर ले जाने के लिए कैसे योगदान दे सकते हैं उस पर चर्चाएं होगी। और कल्चरल प्रोग्राम के माध्यम से भारत की कला संस्कृति को दिखाकर एक और स्वतंत्रता सेनानियों को याद करेंगे, तो दूसरी ओर किन योजनाओं के माध्यम से भारत और सुदृढ़ हो रहा है उसके भी उल्लेख बीच बीच में आएगा। पूरे देश के लिए ये देश के युवा 748 जिलों में, हर जिले में युवोत्सव, हजारों युवाओं की उसमें भागीदारी होगी। विजेता चुने जाएंगे, फिर राज्य स्तर पर कंपटीशन होगा, उसमें विजेता चुने जाएंगे, फिर नेशनल स्तर के विजेता उसमें से चुने जाएंगे। सर, बजट का कैश प्राइज के लिए खर्च किए जाएंगे जो नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खर्च किए जा रहे हैं। इसके आयोजन पर भी खर्चा होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जन भागीदारी, युवाओं की भागीदारी, युवाओं का उत्साह इस युवोत्सव को और विशाल बनाएगा। आज पहले 4 लाख आपके अधिकारी बोल रहे हैं कि 50 लाख आपके यहाँ के बजट के लिए बोला है, IIT के लिए। IIT के लिए IIT के लिए नहीं। जैसे मान लो पहले चरण का जिला स्तर पे आपके यहाँ पे करते हैं, उसके लिए है। कितने जिलों में स्टार्ट हुआ? 748 जिलों में इसको किया जाएगा और आज 14 स्थानों पर इसको शुरू किया। आप पंजाब में आए हो, राहुल गांधी जी बात करते हैं बाहर लंदन में, पंजाबियों की बात करते हैं, सिखों की बात करते हैं, तो क्या कहना उस बात को लेकर? उनको कहा जा रहा है कि दूसरे दर्जे का माना जा रहा है हिंदुस्तान में इनको। कभी विदेशी मित्रों की, कभी विदेशी एजेंसियों की, कभी विदेशी ताकतों की, और अब विदेशी जमीन का सहारा लेकर भारत को बदनाम करने का काम कांग्रेस और राहुल गांधी जी ने किया है।
एक के बाद दूसरी चुनावी हार, जनता के सामने ना जा पाना और जनता का बार बार कांग्रेस को नकारना, क्या इतने हताश, निराश और परेशान राहुल गांधी जी हो चुके हैं कि अब चेहरा देश में दिखाने की बजाय विदेश में जाकर देश को बदनाम करते हैं? कभी ईवीएम को, कभी इलेक्शन कमीशन को, कभी देश के न्यायालय को, हर किसी के ऊपर व्यवस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना, ये कांग्रेस के बहाने बनाने की एक आदत सी बन गई है। सच्चाई ये है कि भ्रष्टाचार करके जिन्होंने देश को लूटा, भ्रष्टाचार के मामलों में आज जो बेल पर हैं, वो लोग बदनाम करने का काम और ऐसे अवसर खोते नहीं। लेकिन दूसरी ओर पूरी दुनिया बढ़ते भारत के कदमों की सराहना करती है। दुनिया भर के देशों के विदेश मंत्री, वित्त मंत्रियों ने भारत के कदमों के प्रयासों की सराहना की और भारत एक में उम्मीद लोग देखते हैं, होप देखते हैं। और इटली के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मोदी जी की प्रशंसा पूरी दुनिया में होती है, मोदी जी का स्वागत दुनिया में होता है और मोदी जी आज मेजर लीडर, एक बड़े नेता के रूप में दुनिया ने स्वीकारा है। ये भारत के लिए, भारत के लोकतंत्र के लिए, भारत के लोगों के लिए, सबके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये केवल प्रधानमंत्री जी की उपलब्धि नहीं, ये देश की उपलब्धि है।